हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, 24 सितंबर का शिफ्ट 1 मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का एमएसटी सीईटी का पेपर कैसा गया और क्या नए टॉपिक्स आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिविजुअली देखेंगे कि फिजिक्स का क्या था, केमिस्ट्री का क्या था और मैथ्स का क्या था, और प्लस ऐसे कौन से टॉपिक थे जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि फिजिक्स में कौन से थे, केमिस्ट्री में कौन से थे और मैथ्स में कैसे थे, क्योंकि यूजुअली आप बहुत कुछ पढ़ के जाते हो लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके ऊपर आप कभी फोकस नहीं करते और वहां पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो सभी चीज को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर कैसा था फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन इजी थे, 25 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 15 क्वेश्चन जो थे एनालिसिस बेसिस पे थे। एंड डेफिनेटली ये इंडिया बडी के प्लेलिस्ट से ही घूम फिर के लगभग आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप थोड़े थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ ले रहे हैं लेकिन कुछ छोटे टॉपिक्स पे भी ध्यान दीजिए। एम्पलीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आ रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स के ऊपर आ रहे हैं, मतलब वेव्स के पार्ट पे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आया है, एक्सेलरेशन के ऊपर आया, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर आया, इसके अलावा आपके लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं और बाकी सारे तो बाकी तो आपको पता है मेजॉरिटी, लेकिन कुछ मैं ये हाईलाइट पॉइंट दिखा रहा था कि जिसपे आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए कि जो अक्सर बच्चे उसको इग्नोर मार देते हैं, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे फिजिक्स का जो पेपर था वो लगभग आप देख रहे हो तो मॉडरेट लेवल पे था। ये थोड़ा सा इजी था एज कंपेयर टू कल और परसों के पेपर के हिसाब से। सो 22nd एंड 23rd का पेपर जो था वो थोड़ा टफ था, 20 और 21 वाला थोड़े इजी थे, लेकिन ये पेपर थोड़ा बहुत सिंपल था। कई बच्चों को ये टफ जा सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे थे कि वो उस टॉपिक पे थे कि जिसपे बच्चे सोच नहीं सकते, लेकिन वो टॉपिक काफी सिंपल थे। तो आपको एक चीज याद रखना है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, खासकर जो एनालिसिस वाला है उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि इंडिया बडी का प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन इजी थे, एस्ट्रिक के मतलब इजी से थोड़ा ऊपर थे, 20 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 5 क्वेश्चन सिंपल थे। यहाँ पे क्वेश्चंस किसके ऊपर आया, अमाइंस पे आया, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर आया, सॉल्यूशंस के ऊपर आया है, सॉलिड स्टेट्स के ऊपर आया, बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर आया है, रिएजेंट्स के ऊपर आया, पॉलीमर्स के ऊपर आया, मोलर कंडक्टिविटीज के बेस के ऊपर आया और बाकी जो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर तो आए हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे कि जिसपे आपको एक बार वापस आपकी नजर घुमानी चाहिए अगर आपका पेपर कल है या अब मान लीजिए आपका पेपर नेक्स्ट वीक में है या अभी इस शिफ्ट के जस्ट बाद है, तब आप इसको कर सकते हैं। जब भी आपको फ्यूचर में आप इन टॉपिक्स पे भी एक बार फोकस कर लेना। ओवरऑल देखा जाए तो केमिस्ट्री के पेपर को हम इजी से थोड़ा ऊपर बट मॉडरेट के आसपास, मतलब समथिंग लाइक मॉडरेट से थोड़ा ऊपर और नीचे, बस इसी लेवल का हम मान के चल सकते हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 15 क्वेश्चन इजी थे, 25 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 10 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे। इसमें जो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एलपीपी, वेक्टर्स, लाइन इंटरसेक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, 11th के भी कुछ पॉइंट्स में आ रहे थे। बाकी फिर जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके ऊपर तो क्वेश्चंस रहेंगे। सो आपको ये चीज समझना स्टूडेंट्स की प्लीज एक बार इन सभी चीज को भी रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको ऐसे टॉपिक्स क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कभी कभी होता क्या, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ लेते लेकिन कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स को इग्नोर मारते हैं और अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वहां पे तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो टॉपिक काफी सिंपल होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सारे टॉपिक्स अब बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर टॉपिक भी बताइए, क्वेश्चन भी बताइए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ क्वेश्चन टॉपिक देखने में जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए आज कोई क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन कल डेफिनेटली नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं सोचा कि आपको मैं अब टॉपिक देना चालू करूंगा, क्योंकि मेरे को 10 अगर आप देखोगे मुझे एटलीस्ट जो टाइम होता है पेपर खत्म होने के बाद उसके 2 से 3 घंटा मैं लेता हूं, क्यों, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि क्योंकि मैं रेस में नहीं हूं कि इमीडिएटली कि हाँ 10 मिनट हुआ पेपर खत्म मैं बता दूं सबसे पहले, नहीं, मैं चाहता हूं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कम से कम 1000-1200 बच्चों का रिव्यू होना चाहिए। 1-2 बच्चों के रिव्यू के बेस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। सो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट। मैं बार बार आपको बोलूंगा ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, वही आपको बहुत ज्यादा यूजफुल देने वाला है। टाइम मैनेजमेंट तो आपको पता है एंड आपकी स्क्रीन पे ये 4 वीडियो दिखते रहेंगे, एक प्लेलिस्ट है फिजिक्स का, एक नॉर्मलाइजेशन है, एक आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और एक क्या क्या लेके जाना है। तो इन सभी को देख लेना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा यूजफुल है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे कि जिनका पेपर अगर हो गया है तो आप प्लीज चैनल से बने रहिए, क्योंकि आगे हम कॉलेज लिस्ट बनाने में आपको मदद करेंगे, परसेंटाइल ढूंढने में मदद करेंगे और सभी, जब तक आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज नहीं स्टार्ट होता तब तक आपको सारे आपके सॉल्यूशंस आपको हम देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी, थैंक यू।